Good morning, student. Now, continuing your chapter number work and energy. So, ये आपके फिजिक्स का चैप्टर है. इसमें ऑलरेडी हमने हाफ पोर्शन पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट डन है, डेरिवेशन एंड ऑल. इसमें दो टॉपिक आपके और डिस्कस करने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड इज पावर. सो पहले हम पावर पढ़ते हैं, देन वो डेरिवेशन करेंगे. पावर, व्हाट इज पावर? द रेट एट विच वर्क इज डन. राइट. पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम. वर्क वर्क का आपको फॉर्मूला पता है, लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किए हैं हम लोग. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. ओके, सो वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पावर. आपको दिख रहा है, सॉरी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी T. यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, ये है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पावर. एंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. कमर्शियल यूनिट जहाँ पे जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं ऑल, वहाँ को हम लोग कमर्शियल यूनिट कहते हैं. और उसकी ऐसा यूनिट होती है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर. ओके, सो कमर्शियल यूनिट का होता है 1 हॉर्स पावर. उसको हम करते हैं, उसका कैलकुलेशन वैल्यू है 746 वॉट. और 1 किलो वॉट आपको पता है, ये जो वॉट है 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट. राइट. इसका भी एक छोटा सा मतलब जैसे न्यूमेरिकल्स में आते हैं, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जीज पे मेजर्ड होता है. राइट. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए हमें 1 किलो वाट आर होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट. 1 किलो वाट आर को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट. राइट. देन पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. वर्क इज इक्वल टू ई होता है. राइट. तो ई अपॉन टी. तो एनर्जी होता है आपका पी इंटू टी. इसको ई को इधर रख, लेफ्ट हैंड साइड में रख के राइट हैंड साइड में पी इंटू टी कर दिया हमने. एनर्जी आपका किलो वॉट. ये आपका फॉर्मूला बना है ई इज इक्वल टू पी इंटू टी. राइट. तो पी का क्या है? पावर, किलो वॉट, और टी इज सिंपली टी लिखा है यहाँ पे. ठीक है. किलो वॉट, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट होता है. एंड टाइम को हमने सेकेंड में उसको तोड़ा है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हुआ. ठीक है. अब जब इनको कैलकुलेट किया तो 36 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5. अब ये नेक्स्ट स्टेप आया हमारा 3.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6. यहाँ पे हमने जब ये पॉइंट लिया तो इसके ऊपर 10 रेज टू दी पावर 6 आया. ये आया वॉट एस. एंड 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल. डब्ल्यू एस को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जूल. ओके. वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जूल. आई होप क्लियर हो गया होगा. एक बार और आप देख लीजिए. ये है आपका फॉर्मूला P इज इक्वल टू ई अपॉन टी. ई को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख के P एंड T को राइट हैंड साइड में किया है. देन E इज इक्वल टू पावर का आपका किलो वॉट इंटू ये आपका हो गया T. किलो वाट को हमने लिखा वॉट में चेंज किया, कन्वर्ट किया, तो 1000 वॉट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड टाइम को. ठीक है. 36 इंटू 10 रेज टू द पावर 5. उसके बाद 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6. ये 10 टू द पावर 6 यहाँ है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लिखा. देन ये आपका है एनर्जी है. एनर्जी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल. ओके. तो ये आपका पावर में इसमें इतना ही है. राइट. Now come to the law of conservation of energy. This is the last topic of your chapter. Law of conservation of energy, इसका जो definition हमने पढ़ा था, energy can neither be created nor be destroyed and it is transferred from one place to the another and the इसके जो मतलब एनर्जी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है. राइट. सो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया A, उसको नीचे की तरफ फ्री फॉल किया.
ठीक है। तो ये पॉइंट आया ए, ये बी एंड सी, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की वैल्यू गई, मतलब जो ऑब्जेक्ट गया है तो वो क्या है उसका वैल्यू, मतलब ए से लेके बी एन इज इक्वल टू सी, ये क्या होगा आपका कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल हो रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाते जाते ज़ीरो हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh एंड काइनेटिक एनर्जी का है हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को जब नीचे की ओर फॉल किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, हाइट उसकी h, ओके, एंड दिस इज़ अ c, इसकी ग्रेविटी मान लीजिए आप g है, राइट। तो हमें प्रूफ ये करना है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम प्रूफ करेंगे, हमें फर्स्ट पॉइंट क्या प्रूफ करना है, टी ए पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, ठीक है। मतलब ये टोटल एनर्जी होगा पी ई इज इक्वल पी ई प्लस के ई, हमें ये निकाल के तीनों को प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब इसका जो इसमें जो हाइट है, एनर्जी है, वो कांस्टेंट है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए एम जी एट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट काइनेटिक एनर्जी एट ए, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब वो नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो अभी यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि ये मोशन फॉर्म में है, तो ये पूरी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। देन क्या बचा हमारा, एम जी एच, मतलब फर्स्ट पॉइंट टी ए प्रूव हुआ। नाउ अब आप पहले टी सी देखिए, टी सी क्या प्रूव करना है, टी सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका एम जी, यहाँ पे जब नीचे की ओर डाउनवर्ड में आया तो यहाँ पे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, क्योंकि ऊपर से आते आते उसकी वैल्यू हो जाती है ज़ीरो, और यहीं पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, राइट, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, देन हाफ एम वी। अब आप इसको यहाँ से देखिए, एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू को पुट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था ऑलरेडी हमने देखा है, वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी ज़ीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी को हमने लिखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, वी स्क्वायर की जगह पे हम टू जी एच पुट करेंगे, देन टू से टू कैंसिल, आपका फाइनली आंसर क्या आया, टी सी इज इक्वल टू एम जी एच, ये थर्ड, राइट। आपका फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट ऑलरेडी प्रूफ हो गया। नाउ कम टू टी बी पॉइंट। अब हमें जो टोटल एनर्जी एट बी है उसे देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एक्स, डायग्राम से देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ से आते आते, ठीक है, ये बी पॉइंट का, बी से सी हमने लिया तो ये एक्स आया, ठीक है। जब इसकी हाइट हम लेंगे, जब हमें तो निकालना है ए और सी की पूरी वैल्यू, तो हम जब इसकी हाइट लेंगे देन एच माइनस एक्स, मतलब ये टोटल वैल्यू एच है और ये हाफ इसका जो आया माइनस एक्स। हमें ए सी का निकालना है तो हमें गिवन है बी सी, तो हम इसको एच मान के पूरा एच माइनस एक्स करेंगे, राइट। नाउ एम जी एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो गया अपना पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, एम जी एक्स प्लस हाफ एम, ये एम और वी स्क्वायर हम पुट अगेन यहाँ से लिखेंगे, ये अब यहाँ पे आप देखिए जी एच माइनस एक्स है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, एम जी एक्स प्लस, ये टू से टू कैंसिल ऑलरेडी है, तो एम जी एच, ये बचा क्या, एम जी एंड एच, और फिर आया एम जी एक्स, एम जी एक्स, तो ये दोनों कैंसिल, प्लस और माइनस, लास्ट हमारा क्या बचा, एम जी एच, मीन्स सेकेंड
जो पॉइंट है हमारा वो भी प्रूफ हो गया। देन TA इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C, mgh मतलब कांस्टेंट। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होता है डेरिवेशन में तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।